दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अपने नासागत रोग के जो है वो लक्षण देख लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम चिकित्सा को जो है वो पढ़ेंगे और जो हमारे 5 प्रतिशय हैं वो रह जाएंगे, तो उसको हम जो है पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और उसकी चिकित्सा भी हम हैंड टू हैंड वहीं पर ही देख लेंगे। ठीक है। और अगर आपने जो है अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख के आओ, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो ये पार्ट थोड़ा कम समझ में आएगा। हालांकि मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा पूरा समझ में आए, लेकिन फिर भी जो अच्छे से अगर आपने लक्षण उसके देखे हैं तो वो पार्ट 1 में ही मैंने एक्सप्लेन किए हैं। पार्ट 2 में भी मैंने लक्षण बताए हैं, लेकिन वो बहुत जो है जल्दी जल्दी बताए हैं। ठीक है, बहुत ब्रीफली जो है वो मैंने बताए हैं। ठीक है, तो पहले तुम पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 जो है वो जरूर जो है देख के आना। ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो फिर हम अपनी जो है वो चिकित्सा जो है वो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले इसमें क्या है कि पहली और दूसरी, मतलब हमें क्या करना है, अपीनस की और पूतिनस की एक साथ चिकित्सा दे रखी है। लेकिन हम पहले अपीनस और पूतिनस कहते किसे, एक बार उसे रिवाइज तो कर लें। तो देखो, ये हमने जो अपना पिछले वीडियो में ये चार्ट बनाया था उसको एक बार देख लेते हैं फिर से रिवीजन के तौर पर। तो अब अपीनस में क्या होता है, अपीनस में तुम्हारा होता है कि नासा जो है ना, नासा का अवरुद्ध होना, धुआं सा निकलता हो और क्लेद युक्त हो, सूखती सी हो, गंध और रस का ज्ञान न होता हो। तो ये तुम्हारे अपीनस के जो है वो लक्षण है। और तुम्हारे पूतिनस से क्या के लक्षण क्या होंगे। देखो, पूति मतलब होता है दुर्गंधित, तो इसके लक्षण क्या होंगे। वायु जो दुर्गंधित है वह मनुष्य के मुख और नासिका की ओर से निकलती है, तो ये तुम्हारे पूतिनस के लक्षण हो गए। और अपीनस के मैंने तुम्हें बता दिए। अब अगर ऐसी स्थिति होगी तो तुम्हें क्या चिकित्सा करनी है, तो वो देखो यहाँ पर दे रखी है। इसमें हमने पहले और दूसरे की दोनों की एक साथ दे रखी है। अपीनस और पूतिनस से दोनों में हमें एक ही चीज़ करनी है। क्या करना है, पूर्वोदिष्ट या पूर्व में कहे हुए अपीनस और पूतिनस रोग में प्रथम स्नेहन करा के स्वेदन करें तदंतर वमन और विरेचन करना चाहिए। ठीक है, तो छर्दन, देखो, स्नेहन, स्वेदन, छर्दन और संसरण। ठीक है, तो स्नेहन, स्वेदन, तदंतर वमन और विरेचन। ठीक है, उसके पश्चात युक्त तीक्ष्ण तथा लघुपाकी और अल्प भोजन करना चाहिए। पीने के लिए सदा उष्ण जल का ही प्रयोग करना चाहिए और भोजन के पश्चात योग्य काल में धूम्रपान करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, इसका तुम इधर आ जाओ। इसमें हमें क्या करना है, देखो, अपीनस और पूतिनस से पहले और दूसरे में हमें क्या चिकित्सा करनी है, स्नेहन, स्वेदन करना चाहिए, फिर छर्दन करना चाहिए, संसरण करना चाहिए, तीक्ष्ण और लघुपाकी अल्प भोजन करना चाहिए, उष्ण जल का पान करना चाहिए, धूमपान करना चाहिए। और उसके बाद देखो, अगले वाले में देखा है अपीनस पूतिनस से है ना, रोग में अवपीड़न नस देना चाहिए। तो इसके बाद हमें क्या, अवपीड़न नस। तो ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा अवपीड़न नस हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। बाकी जो आगे इसमें ये दे रखा है देने के लिए, हींग, सोंठ, मरीच, पीपल, इंद्रियव, ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना बताया सिर्फ उतना ही पढ़ना है कि हमारे क्या है कि जो अपीनस और पूतिनस हैं उसके अंदर हमें क्या पढ़ना था, सिर्फ इतना ही पढ़ना था। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया है कि पहले स्नेहन कराओ, स्वेदन कराओ, छर्दन कराओ, संसरण कराओ, तीक्ष्ण एवं लघु अल्प भोजन कराना है, उष्ण जल, फिर धूमपान, और फिर तुम्हारा हो जाएगा अपपीड़न नस। और योग रत्नाकर ने गुड़, ये एक अलग से पॉइंट लिख लेना कि योग रत्नाकर ने गुड़ और मरीच के चूर्ण को दही के साथ अगर आप लेते हैं तो उससे क्या होगा, पीनस रोग जो है वो आपका नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना ही है जो आपको अपीनस और पूतिनस में जो है वो पढ़ना है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे वाले पॉइंट पर आते हैं। देखो, ये हमारा ये वाला और ये वाला हो गया। अब हम आते हैं नासिका पाक। अब तो पहले देखते हैं कि नासिका पाक के हमारे लक्षण क्या थे, कि नासा में क्या हो जाती है, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, और क्या होता है, गीलापन तथा कोत हो जाता है और नासिका पक जाती है। ठीक है, नासिका पाक में यही वाले लक्षण हमें मिलते हैं, छोटी छोटी फुंसियां, गीलापन तथा कोत हो जाता है और नासिका पक जाती है। ठीक है, अब अगर ऐसी स्थिति है जो नासा के अंदर अगर आ रही है तो उसमें तुम क्या करोगे। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ। इधर आपका ये है कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पित्तहत संविधानम। ठीक है, तो क्या करना है, पित्तनाशक चिकित्सा विधि करनी है। तो नासापाक रोग होने पर बाह्य तथा आभ्यंतर सर्व प्रकार की पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। इसके सिवाय अशुद्ध रक्त का सिरामोक्षण जलौका से निर्हरण करें। और क्या करना चाहिए, देखो, ये हत्वा रक्तम में तुम्हारा ये आ जाएगा, अशुद्ध रक्त का सिरामोक्षण जलौका से निर्हरण करें। ठीक है, और उसका तुम्हारा छीरी वृक्ष की छाल के कषाय से नासा का प्रक्षालन या सेक तथा घृत मिश्रित लेपों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये इसका तुम्हारा मतलब हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, ये मैंने यहाँ पे तुम्हें पढ़ा दिया। अब इसमें शॉर्ट में आ जाओ, क्या करना चाहिए, पित्तग्नम संविधानम, बाह्य और आभ्यंतर, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे कि जिससे कि तुम्हारा क्या हो जाए, पित्त का शमन हो जाए। तो पित्तम संविधानम, जो कि बाह्य और आभ्यंतर दोनों करना चाहिए। फिर हत्वा रक्तम, मतलब तुम्हें रक्त का निर्हरण करना होगा, है ना, और वो जलौका से तुम कर सकते हो। फिर उसका क्षीर वृक्ष तो के उसका सेक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था इसको मैंने यहाँ पर जो है तुम्हें शॉर्ट में जो है वो बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला देखो, अगला आता है तुम्हारा रक्तपित्त। ठीक है, अब रक्तपित्त में क्या करना है, देखो, रक्तपित्त में क्या होगा, नासागत रक्तपित्त में एक या अनेक मार्ग से अथवा एक या अनेक द्वार से रक्तपित्त शरीर से बाहर निकलता है। बस इतना है आपका रक्तपित्त का। ठीक है, तो अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, इधर अगर आप आते हो तो यहाँ पर देखो, रक्तपित्त में क्या दे रखा है कि रक्तपित्त
मैं शमन के उपाय आगे चलकर कहे गए उत्तरतंत्र के 45वें अध्याय में कहूँगा। तो ये 45वें अध्याय में इन्होंने जो है वो बताया है, ठीक है। तो उन्होंने पूरा रक्तपित्त के बारे में बताया। हमें सिर्फ ज़्यादातर मेजरली नासागत रक्तपित्त देखना है, तो ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। हमारे को सिर्फ इतना पढ़ना है कि सुश्रुत संहिता में उक्त रक्तपित्त की चिकित्सा जो बताई गई है वो करनी है, अवपीड़न नस से देना है, वमन विरेचन से ऊर्ध्व और अधः काय शोधन, बस इतना ही हमें चिकित्सा में नासागत रक्तपित्त में याद करना है कि सुश्रुत संहिता उक्त रक्तपित्त चिकित्सा, फिर अवपीड़न नस से देना है, वमन विरेचन से ऊर्ध्व और अधः काय शोधन, बस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर रक्तपित्त हो जाता है। रक्तपित्त के बाद हम अपना इस पर फिर से आते हैं। नासापूय रक्त में हमें क्या करना है, तो नासापूय में क्या होता है, नासा रोगी की नासा से रक्त मिश्रित पूय निकलने लगता है, ठीक है। नासा से क्या होगा, नासा से रक्त मिश्रित पूय निकलता है। तो इसकी चिकित्सा कैसे करोगे, इसकी चिकित्सा देखो, इधर देखो साफ लिखा हुआ है, नासागत पूय रक्त की चिकित्सा में नाड़ी व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये देखो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, नाड़ी व्रणवत चिकित्सा आपको करनी है, ठीक है। आप भी इसको बना के एक जगह लिख के उसको हाथ हैंड टू हैंड चिपका लेना, तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका नासागत जो है पूय रक्त हो गया। फिर उसके बाद आता है छवतु और भ्रंशतु। तो छवतु और भ्रंशतु की देखो एक साथ दे रखी है, छवतु और भ्रंशतु की चिकित्सा एक साथ दे रखी है। जैसे पीनस और तुम्हारा पूतिनस की, अपीनस और पूतिनस की एक साथ दे रखी थी, उसी तरीके से छवतु और भ्रंशतु की एक साथ दे रखी है। तो पहले देख लो कि ये था क्या छवतु में। छवतु मतलब छींक होना, तो वायु शब्द करता हुआ बाहर आता है तुम्हारा छवतु। भ्रंशतु में क्या होता है, कफ का नासा मार्ग से स्राव, तो कफ का क्या होगा, नासा मार्ग से स्राव होगा। तो छवतु और भ्रंशतु, और इसकी चिकित्सा में हम क्या करेंगे, देखो अब आओ। इसकी चिकित्सा में छवतु तथा भ्रंशतु रोग में शिरोविरेचक है ना, द्रव्यों का चूर्ण का नाड़ी यंत्र या कागज की भोंगली बना के प्रथमन नस्य, तो नस्य मूर्ध विरेचनीय नाड्य, ठीक है, उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके सिवाय स्वेदन कर्म, शिरोबस्ती, वायु को नष्ट करने वाले स्निग्ध, धूम्रपान तथा अन्य जो भी हितकारी उपाय हों करने चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या करना है, छवतु और भ्रंशतु। अब इसमें इधर आ जाओ, इसमें मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, मूर्ध विरेचन करना चाहिए, प्रथमन नस्य, शिरोबस्ती, स्वेदन कर्म, और क्या करोगे, वायु को नष्ट करने वाले स्निग्ध, धूम्रपान, बस इतना ही आपको जो है वो याद करना है, और इतना ही दे ही रखा है, ठीक है। तो सारे पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए। फिर अपना आ जाओ दीप्त में। अब हमारा अगला वाला है दीप्त। अब आओ दीप्त में क्या है, दीप्त के पहले देख लो लक्षण क्या थे। नासिका दाह सदा भयंकर दाह से युक्त रहती हो, ठीक है, दाह होता है उसमें नासिका में, और धुएं के समान वायु निकलती हो, नासा जलती हुई सी रहती हो, ठीक है, नासा जलती हुई सी रहती है, धुएं के समान वायु निकलती है, और नासिका सदा भयंकर दाह से युक्त रहती है, ठीक है। अब आओ इसकी चिकित्सा कैसे करोगे। इसमें क्या है, पैतृक संविधान, वही तरीके जो पित्त को शमन करने वाली हैं वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो पित्त को नष्ट करने वाली चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, तथा कोई भी आभ्यंतरिक तथा बाह्य उपचार हो, कीवा आहार विहार विधान हो वह मधुर तथा शीतल गुण धर्म युक्त होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ सर, पैतृक संविधानम, ऐसे चीज़ें जो कि तुम्हारा पित्त का शमन करे, वो स्वादु और शीतल हों, ठीक है। तो यही जो यहाँ पर लिखा हुआ इसका सार मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, जो भी मैंने पढ़ के बताया था, ठीक है। तो ये आपका दीप्त हो गया। अब दीप्त के बाद हमारा अगला आता है नासा प्रतिनाम। तो इसमें क्या लक्षण होते हैं, पहले लक्षण देख लो। लक्षण होंगे तुम्हारा नासा अवरुद्ध हो जाती है और नासा बिल्कुल सट जाती है। क्या हो जाता है, नासा अवरुद्ध हो जाती है और नासा सट जाती है, ये तुम्हारा नासा प्रतिनाम है, ठीक है। तो अब आओ इसमें क्या करोगे, देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, एक मिनट, हाँ, तो इधर आओ। नासा नाहे में क्या होगा, स्नेह पानम प्रधानम, ठीक है, और क्या होगा, स्निग्ध धूम, मूर्ध बस्ती देनी है, और बलातैल, और उसके बाद और तुम्हें क्या करना है, वात व्याधो अन्यतः उत्तम च, तो और जो वात व्याधि में जो बातें बताई गई हैं वो आपको प्रयोग करनी है। तो ठीक है, तो क्या हो गया, सबसे पहले स्नेह पानम प्रधानम, इसको एक बार हिंदी में भी देख लो। नासा नाह रोग में भोजन के पूर्व या पश्चात आपको क्या करना है, स्नेह पान करना उत्तम है, स्नेह पानम प्रधान। इसके सिवाय स्निग्ध धूमपान शिरोबस्ती, स्निग्ध धूमपान शिरोबस्ती, ठीक है, का विधान करना चाहिए। फिर उसके बाद मूढ़ गर्भाधिकार में कहे हुए बलातैल का, है ना, बलातैल सर्व प्रकार से, ठीक है, सर्व प्रकार से बस्ती और सर्व प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके सिवाय वात व्याधि प्रकरण में कहे हुए अन्य अणु तैल आदि का भी प्रयोग जो है वो करना चाहिए, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर शॉर्ट में मैंने लिखा स्नेह पानम प्रधानम, स्निग्ध धूम करना चाहिए, मूर्ध बस्ती, तो मतलब तुम्हारा शिरोविरेचन और बलातैल, ठीक है। फिर उसका पान अभ्यंग अनुवासन बस्ती शिरोविरेचन और अणु तैल का जो है आपको उपयोग करना है। तो ये आप अगर नासा नाहा अगर ऐसी स्थिति है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी चिकित्सा में आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर अब उसके बाद अपना अगला आ जाओ, हमारा है नासा परिस्राव। तो नासा परिस्राव में क्या होता है, देखो नासा परिस्राव में होगा, नासा से निरंतर जो है वो तुम्हारा क्या होगा, स्वच्छ जल का स्राव होगा, और वो कैसा होगा, अविवर्ण होगा। तो नासा से निरंतर स्वच्छ जल का स्राव जो कि अविवर्ण होगा, और उसे हम नासा परिस्राव कहते हैं। तो अब अगर ऐसा स्थिति अगर आ रही है तो आप क्या करोगे, उसका चिकित्सा, हाँ, यहाँ पर
जो है नासास्राव से आ जाओ। तो शिरोविरेचक द्रव्यों के चूर्ण को तथा हिंगु व्योश वत्सकाख्यम शिखावटी आदि तीक्ष्ण द्रव्यों से अवपीड़न नस्य को नाड़ी के द्वारा नासा में प्रध्वन कर देना चाहिए। इसके सिवाय देवदारू तथा चित्रक का तीक्ष्ण धूमपान और बकरी के मांस या उसके स्वरस के साथ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो चूर्णम मुक्तम नाड्यम देयम यो अवपीड़नश्च तीक्ष्णम। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ। तो नासा तुम्हारा हम श्राप में अगर देखें तो चूड़ा मुक्तम नाड्यम देयम यो पीड़नश्च तीक्ष्णम, तो ये आप मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद उसे अजामास देना चाहिए। देखो इसको क्या करना चाहिए, अजामास देना चाहिए, बकरी का मांस देना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर अजामास हो गया। और आपको क्या है, देवदारू और चित्र का तीक्ष्ण धूमपान। ठीक है, इसके सिवाय देवदारू तथा चित्र का तीक्ष्ण धूमपान देना चाहिए। तो अगर आपके पास नासा श्राप जैसी स्थिति आ रही है तो उसकी हम इस तरीके से चिकित्सा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नासा शोष की अगर बात करें, हमारा नासा शोष अगर होता है तो उसके एक बार लक्षण देख लो। मनुष्य जो है बड़ी कठिनाई से ऊर्ध्व और अधः श्वास ले पाता है। क्या होगा नासा शोष के अंदर, मनुष्य जो है वो बड़ी कठिनाई से ऊर्ध्व और अधः श्वास ले पाता है। तो अब इसमें हम अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो हमें क्या करना है, नासा शोष में आपको क्या करेंगे, क्षीर सर्पी प्रधानम स्निग्ध तैलम च अणुकल्पे नस्यम सर्पी पानम। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, क्षीर सर्पी प्रधानम सिद्ध तैलम। ठीक है, क्षीर सर्पी प्रधानम सिद्ध तैलम, तो दुग्ध मंथन से निकाले हुए ताजे घृत का पान करना चाहिए। इसके सिवाय अणुकल्पना विधि से बनाए गए तेल का नस्य देना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्षीर सर्पी प्रधानम सिद्ध तैलम, उसके बाद क्या है, अणु तेल का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद देखो अब आएगा सर्पी पान, है ना, घृत का पान करना चाहिए। देखो सर्पी पान हो गया। फिर जांगल पशु पक्षियों के मांसरस के साथ भोजन करना चाहिए, भोजनम जांगलश्च। ठीक है, फिर इन उपयोगों के अतिरिक्त स्नेह स्वेदन और स्नेहयुक्त धूमपान का प्रयोग लाभप्रद होता है। ठीक है, तो आपको मेजरली सिर्फ इतना ही पढ़ना है ना। क्या क्या आपको पढ़ना है नासा शोष में, क्षीर सर्पी प्रधानम सिद्ध तैलम, अणु तैल नस्य देना चाहिए, सर्पी पान करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, भोजनम जांगलैश। ठीक है, तो आप यही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने अपना जो है ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमने अपनी चिकित्सा जो है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हमारे बचते हैं 5 प्रतिशय और उनकी जो है चिकित्सा। ठीक है, तो ये 5 प्रतिशय और उनकी चिकित्सा जो है वो हम अगले पार्ट नंबर 3 के अंदर देखेंगे। ठीक है, अगर तुमको ये मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और तुम मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे सारे नोट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम पर ही आने वाले हैं। ठीक है, तो उन सबका जो लिंक है ना वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मेरे अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।